अनेजदेकं मनसो जवीयः
नैन देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः न मंत्राणां जामिता अस्ति इति पूर्वमन्त्रोक्तम् अपि अर्थं पुनराह तदेजति इति तद आत्मतत्त्वं यत् प्रकृतं तदेजति चलति तदेव च न एजति स्वतो नैव चलति स्वतः अचलम् एव सत् स्वतो अचलम् एव सत् चलति इव इत्यर्थः किंच तद्दूरे वर्षकोटिशतैः अपि अविदुषाम् अप्राप्यत्वात् दूर इव तत् उ अंतिक इति क्या लिखा है? इसमें मिसप्रिंट है। आपकी पुस्तक में क्या लिखा है? इति छेदः तत्वन्तिके समीपे अत्यन्तम् एव विदुषाम् आत्मत्वात् न केवलं दूरे अन्तिके च तद अंतरभ्यंतरे अस्य सर्वस्य यह आत्मा सर्वांतरः इति श्रुतेः अस्य सर्वस्य जगतः नाम रूप क्रियात्मकस्य
तदु अपि सर्वस्यास्य बाह्यतः व्यापकत्वात् आकाशवत् निरतिशयः सूक्ष्मत्वाद् अन्तः प्रज्ञानघन एव इति च शासनात् निरन्तरं च इति च शासनान्निरन्तरं च चतुर्थ मंत्र में आत्म तत्व के 7 लक्षणों का निरूपण किया गया। अब अगले मंत्र में उसी आत्म वस्तु के कुछ और लक्षणों की ओर श्रुति माता संकेत करती हैं। बोलती हैं तत् एजति। तत् तत् मने वह आत्म तत्व, वह ईशा, वह जो ईश है वो कैसा है? बोलती हैं तत् एजति। अच्छा, फिर तत् न एजति। तत् दूरे, तद उ अंतिके। 4 लक्षण हो गए। तत् एजति, तत् न एजति, तत् दूरे, तत् उ अंतिके, तद अंतरस्य सर्वस्य। 5वां लक्षण तत् उ सर्वस्य अस्य बाह्यतः। 6 लक्षण। तो इस 5वें मंत्र में 6 लक्षण श्रुति देती हैं और ये लक्षण ऐसा लगता है कि बिल्कुल एक दूसरे के विरोधी हैं। तत् एजति, एज्रु कंपने, वो हम लोगों ने पहले देखा है। तो श्रुति बोलती हैं तत् एजति, वह चलता है। अच्छा, फिर तत् न एजति, वो नहीं चलता है। तत् दूरे, वो बहुत दूर है। तत् उ अंतिके, वह बहुत सन्निकट है। तत् अंतरस्य सर्वस्य, वह सबसे ज़्यादा अंतरंग है। तत् उ सर्वस्य अस्य बाह्यतः, और वो सबसे ज़्यादा बाहर है, बहिरंग है। तो ये श्रुति मंत्र का अर्थ है। अब पूर्व के मंत्र में प्रथम लक्षण ही श्रुति माता ने दिया था अनेजत, वो चलता नहीं है। और इस मंत्र में बोलती हैं तत्हेजति। तो कभी कभी कोई साधक होता है,
वो कहता है, महाराज एक ही बात को बार बार क्यों कहना? ऐसा कभी किसी अल्प संतोषी साधक के मन में ये बात आती है कि एक ही बात को आप बार बार क्यों रिपीट करते हो? कभी कभी विद्यार्थी लोग बोलते हैं, वही बात तो कही गई है। तो वैसे तो साहित्य में इसको पुनरुक्ति दोष बोला जाता है ना? एक ही बात को बार बार कहना पुनरुक्ति दोष, एक दोष होता है, पुनरुक्ति दोष बोलते हैं उसको, पुनः उक्ति। तो जैसे कोई सज्जन होते हैं वो महाराज आज एक कहानी सुनाई और 2 दिन बाद भूल गए कि मैंने सुनाया था। तो 2 दिन बाद फिर से वही कहानी सुनाते हैं। खास तौर से किसी किसी को, सभी को नहीं, वृद्धावस्था में ये बीमारी लगती है। तो इसलिए उनके समीप में जो बैठने वाले लोग हैं उनमें बहुत धैर्य होना चाहिए, नहीं तो एक ही कहानी को कितनी बार सुने आदमी। और सुनते समय वो ऐसे एक्सप्रेस करे कि आप पहली बार सुना रहे हो, नहीं तो सुनाने वाले बेचारे हताश हो जाएंगे। तो कभी कभी बच्चे ना खिन्न हो जाते हैं, कितनी बार सुनाओगे इसी बात को, ऐसे बोलते हैं। तो ये साहित्य में तो पुनरुक्ति दोष माना जाता है, लेकिन हर जगह यह दोष नहीं होता है। जब कोई विषय अत्यंत सूक्ष्म हो, अत्यंत गंभीर हो, तो उस अत्यंत सूक्ष्म विषय को बार बार बताना होता है। क्योंकि जब बार बार हमारे चित्त से वो विषय गुजरता है तो कभी वो समझ में भी आ जाता है। तो इसलिए ये कभी भी मन में ये भाव नहीं लाना, एक विनम्र विद्यार्थी होने के नाते, कि इसी बात को बार बार क्यों कहा गया। क्योंकि आप अनुभव करेंगे, हम अनुभव करते हैं कि चाहे भले बात वही हो, लेकिन 2 महीने पहले जब बताई गई थी तो एक ढंग से समझ में आया था, आज वही बात एक नए ढंग से समझ में आती है। तो इसलिए वेदांत में इसको दोष नहीं बोला जाता है। तो पूर्व मंत्र में जो बात कही गई है उसी को एक दूसरे ढंग से श्रुति माता इस मंत्र में बताती हैं। अब आप जरा भगवान भाष्यकार का भाव देखिए, क्या बोलते हैं, न मंत्राणाम जामिता अस्ति। ये यहाँ से इस मंत्र का भाष्य शुरू होता है 25वें पृष्ठ से, आज जहाँ से पाठ किया है हम लोगों ने। न मंत्राणाम जामिता अस्ति, मंत्राणाम जामिता न अस्ति। मंत्रों को कोई जामिता नहीं है। जामिता जामिता माने क्या?
देखिए टीका में इसको खोलते हैं, टिप्पणी में नहीं, टीका में, भाष्य के एकदम नीचे टीका है। जामिता आलस्यम, जामिता माने आलस्य। भगवान क्या कहते हैं कि मंत्रों को कोई आलस्य नहीं, मैंने एक ही बात को पुनः पुनः कहने में कोई आलस्य नहीं है। देखो ऐसा लगता है कि जैसे कि मंत्र बिल्कुल जीवंत हैं, वो व्यवहार कर रहे हैं। तो भगवान भाष्यकार से किसी ने कहा होगा कि महाराज वही बात कहते हैं, उन्होंने कहा कि तुम आलसी ठहरे, तुम एक ही बात को सुनना नहीं चाहते हो। लेकिन मंत्रों को कोई आलस्य नहीं है। न मंत्राणाम जामिता अस्ति इति पूर्व मंत्र उक्तम अर्थम अपि पुनः आह। पूर्व मंत्र में जो बात कही गई थी उसी को पुनः कह रहे हैं। तो ये जामिता शब्द जो है, इस पर टिप्पणीकार ने थोड़ा सा विवरण किया। देखिए बड़ी सुंदर टिप्पणी है ये। तो वैसे तो हमारी दृष्टि यह है, माने गुरु परंपरा की ये दृष्टि है कि जो मंत्र हैं वो मंत्र स्वयं जीवंत हैं, चेतन हैं। इसलिए ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि उनको आलस्य है या नहीं है, ये बात कही जा सकती है। लेकिन थोड़ी देर के लिए टिप्पणी में बोलते हैं। दूसरे नंबर की टिप्पणी है जामिता आलस्यम इति। ये जामिता शब्द भगवान भाष्यकार ने क्यों कहा, तो उसको थोड़ा खोलते हैं। ननु आलस्यम चेतनावताम धर्मः। ये टिप्पणी मिली आपको? बोलते हैं ननु, माने एक तरह से प्रश्न उठाते हैं, पूर्व पक्ष उठाते हैं। ननु आलस्यम चेतनावताम धर्मः। ये जो आलस्य है ये तो सजीवों का धर्म है, चेतनावान जो है उनका धर्म है आलस्य। अच्छा, और ये आलस्य किसके लिए कहा गया है? मंत्रों के लिए। तो मंत्र क्या है? बोले मंत्राणाम च शब्द समुदाय रूपाणाम चेतनावत्व अभावेन। ये मंत्र तो शब्दों का समुदाय है, और यह जो शब्दों का समुदाय है उसमें चेतना का अभाव होता है, चेतनावत्व अभावेन। जब उनमें चेतना का अभाव है तो निश्चित रूप से आलस्य धर्म का भी अभाव होगा, क्योंकि आलस्य तो चेतनावताम धर्म, आलस्य तो चेतनावान का धर्म है। और ये शब्द समुदाय है, इसलिए यहाँ चेतना का अभाव है, इसलिए आलस्य का भी अभाव है। तो जब वहाँ आलस्य का अभाव है, आलस्य अप्रसक्तेन, माने वहाँ आलस्य का प्रसंग नहीं दिखाई देता है। आलस्य अप्रसक्तेन माने आलस्य का प्रसंग वहाँ नहीं दिखाई देता है। तो अप्रसक्तस्य निषिध्यते इति, जो अप्रसक्त है उसका निषेध क्यों किया जाए? भाई जब वहाँ आलस्य है ही नहीं, तो ये कहना कि आलस्य नहीं है या आलस्य नहीं होना चाहिए, ऐसा निषेध क्यों किया जाएगा? जहाँ आलस्य की संभावना हो वहाँ पर ये कहा जाएगा कि आलस्य नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो ये चेतन है नहीं, इसलिए इनमें आलस्य का निषेध क्यों किया जाता है? इति नियमाच्च न मंत्राणाम जामिता अस्ति इति रिक्त वचः इति चेत। हम अगर ऐसा कहें कि भगवान भाष्यकार का यह जो वचन है यह अर्थहीन है,
रिक्त वचा, माने इस वचन में कोई अर्थ नहीं है। ये प्रसंग समझ में आया ना, ये पूर्व पक्ष है। तो बोलते हैं इति चेत, फिर मना करते हैं मां एवं, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए यहाँ पर वेदों के संदर्भ में एक बात टिप्पणीकार ने कही है। बोलते हैं मंत्राणाम इति मंत्रपदेन तत्तो तपोभि विधूय तमास्तद्दृष्टा लक्ष्यः। तो मंत्रों को आलस्य नहीं है ऐसा कह के भगवान भाष्यकार ये कह रहे हैं। हालांकि इस बात को पहले ही ध्यान में रखना कि मंत्र को सीधे भी ये बात कही जाए तो कोई अनौचित्य नहीं है, क्योंकि मंत्र हमारी दृष्टि में स्वयं चेतन है, जीवंत हैं। लेकिन फिर भी एक विचार प्रस्तुत किया गया। बोलते हैं मंत्राणाम इति, जब भगवान भाष्यकार ने ये कहा कि मंत्रों को जामिता नहीं है, आलस्य नहीं है, तो उनका मंत्रों का कहने का अर्थ मंत्र दृष्टा ऋषि से है। जो मंत्र दृष्टा ऋषि हैं उन ऋषियों को कोई आलस्य नहीं है, ऐसा भगवान भाष्यकार कह रहे हैं। तद्दृष्टा लक्ष्य, उस मंत्र के जो दृष्टा हैं उनकी ओर लक्षित किया गया है। अच्छा, मंत्र दृष्टा ऋषि कैसे होते हैं? तो यहाँ पर सुंदर परिभाषा देते हैं। बोले तपो भी विधूत तमः, मंत्र दृष्टा ऋषि वो होते हैं जिन्होंने तपस्या के द्वारा अपने अंतःकरण के तमस को धो डाला है। माने मंत्र दृष्टा ऋषि बनना कोई हंसी खेल की बात है क्या? जिन्होंने तपस्या करके अपने चित्त के समस्त तमोगुणी वृत्तियों को धो डाला है, ऐसे जो शुद्ध सात्विक अंतःकरण संपन्न दृष्टा हैं वही मंत्र दृष्टा ऋषि होते हैं। तो मंत्र दृष्टा ऋषि की ओर भगवान भाष्यकार ने संकेत किया है। तो ये एक सुंदर बात यहाँ पर देखने को मिली। इसी पंक्ति में, माने इसी वाक्य के मध्य में एक मंत्र उद्धृत करते हैं, बड़ा सुंदर मंत्र है। युगान्ते अंतर्हित, ये मिला आपको? युगान्ते अंतर्हितान वेदान सेतिहासान महर्षयः लेभिरे तपसा पूर्वम अनुज्ञाताः स्वयं भुवे इति। यहाँ पर भगवान टिप्पणीकार बताते हैं कि वेदों का प्राकट्य कैसे होता है। बोलते हैं युगान्ते अंतर्हितान, जब पूर्व कल्प का लय हो गया था, युग के अंत में, युगान्ते अंतर्हितान, जब पूर्व कल्प का समापन हुआ, युग का अंत हुआ, तो क्या हुआ? बोले जो वेद राशि थी वो अंतर्हित हो गई थी, माने प्रलय में समा गई थी, तिरोभाव हो गया था उसका। किसका? वेद, वेदान स इतिहासान। तो जो वेद राशि थी और इतिहास, इतिहास से अर्थ है रामायण महाभारत आदि, तो इनका पूर्व कल्प का समापन होने के बाद लय हो गया था। फिर महर्षया लेभिरे, फिर जब नवीन कल्प शुरू हुआ, नई सृष्टि बनी, तो जो महर्षि थे उन्होंने पुनः उन मंत्रों को प्राप्त किया। लेभिरे मतलब उनको प्राप्त हुए मंत्र, उन्होंने मंत्रों को उत्पन्न नहीं किया, बल्कि पूर्व कल्प में लीन हुए जो मंत्र थे वो मंत्र उन्हें पुनः
प्राप्त हो गए। तो वो मंत्र उन्हें पुनः कैसे प्राप्त हुए? बोलते हैं तपसा। तपस्या के द्वारा उन्होंने पूर्व कल्प में लीन हुए मंत्रों को प्राप्त किया। तो क्या केवल अपने तपस्या के बल पर प्राप्त किया? बोले उनकी तपस्या भी थी और पूर्वम अनुज्ञाता स्वयंभुवे, स्वयंभू परमात्मा का अनुग्रह भी था। अनुज्ञाता स्वयंभुवे, तो परमात्मा का उन पर अनुग्रह था और उन्होंने तपश्चर्या से अपने अंतःकरण को सात्विक बनाया था। ऐसे सात्विक अंतःकरण में वेद राशि का उन्हें दर्शन हुआ। तो ऐसे जो मंत्र दृष्टा ऋषि थे उनको कोई आलस्य नहीं है। तो देखिए जामिता शब्द में इतना तो टिप्पणीकार ने खोला। हालांकि वो टिप्पणी और आगे बहुत विस्तृत है, लेकिन अभी हम इतना ही देखेंगे इसमें। तो भगवान भाष्यकार बोलते हैं न मंत्राणाम जामिता अस्ति, उन्हें कोई आलस्य नहीं है। वो उसी बात को पुनः दोहराएंगे। वो असल में ये जो पुनर्कथन होता है ये एक तरह का अनुग्रह होता है। प्रायः जो बड़े लोग होते हैं ना, वो एक बात को एक बार ही बोलते हैं। आपको समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है, लेकिन फिर कभी उनके हृदय में अनुग्रह भी होता है। तो उनको लगता है कि इसको शायद समझ में नहीं आया है, तो करुणापूर्वक वो पुनः बोलते हैं। जो पुनः पुनः वाचन है वो एक तरह से करुणा की अभिव्यक्ति है। तो श्रुति बोलती हैं तद एजति, वह चलता है। तत् माने क्या? बोले तत् आत्म तत्वम, वह जो आत्म तत्व है, यत् प्रकृतम, जिसका अभी प्रसंग चल रहा है, जिसका प्रसंग चल रहा है वह आत्म तत्व कैसा है? बोले तत् एजति। एजति माने अरे भाष्य में देखे चलति, आगे ही लिखा हुआ है तद एजति चलति। भाष्य पढ़ने का अभ्यास धीरे धीरे पढ़ना चाहिए। फिर बोलते हैं तदेव च, और वही जो आत्म तत्व है न एजति। श्रुति ने कहा नई जति, नई जति माने न एजति। तो तद एजति चलति, तदेव, और वही जो आत्म तत्व है वो न एजति। इसको कैसे समझे महाराज? तो बोलते हैं स्वतः नैव चलति, वह अपने स्वरूप की दृष्टि से तो, निरूपाधिक दृष्टि से तो निश्चल है। स्वतः नैव चलति, क्यों? क्योंकि स्वतः अचलम एव सत्, वो अपने स्वरूप से अचल रहते हुए भी चलति इव इत्यर्थः। स्वरूप दृष्टि से वो अचल रहते हुए ही मानो कि चलता है। तो ये श्रुति माता ने कहा। तो अब देखिए ये इसमें बस वही हेतु लगेगा किम विरुद्धम उच्यते, ये जो प्रश्न आया था ना, आप विरुद्ध बात क्यों बोलते हो, तो वहां पर क्या हेतु दिया गया था? निरुपाधि उपाधि मत्वेन, है ना, निरुपाधि और उपाधि की दृष्टि से ये लक्षण देखने चाहिए। तो अब देखिए जी, यहाँ पर एक घड़ा रखा हुआ है, उसमें आकाश है, घटाकाश है,
अब घड़े को ले जाकर हमने दूसरे कमरे में रख दिया, तो घटाकाश गया कि नहीं गया? जो घटाकाश यहाँ था वो घटाकाश दूसरे कमरे में गया? बिल्कुल गया। ठीक है, क्योंकि आदमी घड़े में थोड़ा पानी भरता है, घटाकाश में पानी भरता है। घट के भीतर जो आकाश है उस आकाश में ही तो पानी भरते हैं। तो जिस घटाकाश में हमने यहाँ पानी भरा, अब पानी निकाल दिया, घटाकाश है, घट को ले जाके दूसरे कमरे में रखा, तो केवल घट ही थोड़ी गया, घटाकाश भी गया, तो चलती। लेकिन अगर घट की उपाधि न लगाएं तो आकाश न चलती, है ना। तो चलती भी कह सकते हैं घट की उपाधि से, और न चलती निरुपाधिक। और जिस समय हम कह रहे हैं कि चलती, उस समय भी चलती इव है। तो भगवान बोलते हैं स्वतः अचलम एव सत, स्वतः अचल होते हुए भी चलति इव, मानो कि चलता है। श्रुति क्या कहना चाहती हैं, इसको समझो जरा। हमको ऐसा लगता है कि मैं चलता हूँ, और मैं है कौन? आत्मा है। आत्मा को ही हम मैं कहते हैं। तो चल शरीर रहा है, हमको आज के दिन अनुभव हो रहा है मैं चलता हूँ, ऐसा अनुभव हो रहा है। मैं चलता हूँ महाराज, मैं बैठा हूँ, मैं उठ गया, वो चलती। लेकिन श्रुति ने कहा कि यदि आत्मा एक ही है और वो सर्वत्र व्याप्त है, नित्य वर्तमान है, तो फिर उसमें चलन कैसा? तो चलती ये हमारा अनुभव है, न चलती ये सत्य है। ठीक है ना। अनुभव औपाधिक है, माने शरीर की उपाधि ना होवे तो कैसे कहा जाए कि मैं चलता है। और महाराज केवल शरीर की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि शरीर को छोड़ के भी, बोले अभी इस शरीर में था, अब दूसरे शरीर में चला गया, तब भी चलती। ये उपनिषदों में इस तरह का प्रश्न आया है कि महाराज एक तरफ तो आप कहते हैं कि आत्मा अचल है सर्वाधिष्ठान होने के कारण, लेकिन फिर आत्मा शरीर से शरीरांतर में गमन भी करता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। ये तो भगवान ने कहा है कि ये आत्म वस्तु क्या है, बोले एक वस्त्र को छोड़ के दूसरे वस्त्र को धारण करती है, शरीर रूपी वस्त्र को। तो अब वस्त्र जहाँ होता है वहीं जाता है, वो तभी तो धारण करेगा, और ग्रहण भी करता है, त्याग भी करता है, उसमें चलन तो दिख रहा है। और भगवान ने ये बात कही है। बोले हाँ, भगवान ने ये बात तो कही है, लेकिन भगवान ने और भी कुछ बातें कही हैं। अव्ययम, अचलम, ये बातें भी भगवान ने ही कही है। तो फिर एक बात तो भगवान ने कही है, बड़े जोर शोर से मानते हो, और दूसरा बोले असल में बात ये है
कि अभी जब हमारी अनुभूति है कि मैं चल रहा हूँ, तो इस अनुभूति के धरातल पर उतर करके वो कहते हैं कि भैया अगर ऐसा अपने आप को मानते हो चलता हुआ, तो फिर ये भी मान लो कि केवल इसी शरीर में अस्तित्व नहीं है ना। इस शरीर के पहले दूसरे शरीर में भी अस्तित्व था, इसके बाद अगले शरीर में भी अस्तित्व रहेगा। तो पुनर्जन्म की सिद्धि के लिए भगवान ने ये बात कही, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, अन्यथा पुनर्जन्म की सिद्धि कैसे होवे। तो ये हमारे अनुभव का अनुवचन है, लेकिन उनकी दृष्टि से अगर देखा जाए तो न चलती। सर्वाधिष्ठान होने के नाते ये बोलते हैं स्वतः अचलम एव सत चलति इव इत्यर्थ। तो अभी जो हमको चलता हुआ अनुभव में आ रहा है वो असल में तत्व दृष्टि से अचल है, और ये चलता हुआ कोई और है और अचल कोई और है, ये विभाग मत करना। इसलिए शुरू में ही व्याख्या करते हुए भगवान ने क्या कहा था, तद एजति चलति तदेव च, तदेव च, वही का वही न चलति न एजति। तो श्रुति ये कहना चाहती हैं कि जो चलता हुआ अनुभव हो रहा है वही तत्व दृष्टि से अचल है। तो ये दो लक्षण हो गए। फिर श्रुति ने कहा तद दूरे तदु अंतिके, वह बहुत दूर है और वह बहुत समीप है। किंच, और क्या बताएं, तद दूरे, वह जो आत्म तत्व है बहुत दूर है। अच्छा, बहुत दूर है, कैसे बहुत दूर है? हम तो सोचते थे कि वो बिल्कुल सन्निकट है। बोले हाँ, ये सोचना तो अच्छा है। दूर किसके लिए है? भगवान भाष्यकार ने बड़े सुंदर ढंग से बात कही। बोलते हैं दूर जो है वो देश की दृष्टि से नहीं कहा जा रहा है, काल की दृष्टि से कहा जा रहा है। जैसे कोई घटना 1 वर्ष बाद घटने वाली हो, तो क्या कहेंगे, महाराज अभी तो बहुत दूर है वो, ऐसे बोलते हैं ना। 1 वर्ष बाद कोई प्रसंग होने वाला हो तो आज से ही कोई उसकी तैयारी कर रहा हो, उत्सव की तैयारी कर रहा हो, तो बोलेंगे महाराज अभी से क्यों परेशान हो रहे हो, अभी तो बहुत दूर है। तो ये जो बहुत दूर कहा गया, ये क्या देश की दृष्टि से कहा गया, काल की दृष्टि से? तो बोलते हैं कि जो व्यक्ति ना समझ है, जो मूर्ख है, उसके लिए ये जो आत्म तत्व है ये बहुत दूर है। कितना दूर है? बोले 100 करोड़ वर्षों में भी उसको नहीं मिल सकता। वर्ष कोटि शतैरपि, वर्ष कोटि शतैरपि अविदुषाम अप्राप्यत्वात्। जो अविद्वान है, जो ना समझ है, उसके लिए इस आत्म वस्तु की प्राप्ति करना माने एक तरह से असंभव है। बोले नहीं, शायद अपने आप कभी 1 जन्म में, 2 जन्म में, 3 जन्म में शायद अपने आप ही कभी मिल जाएगा। बोले नहीं, यदि वेदांत का सहारा न लिया गया तो वर्ष कोटि शतैरपि 100 करोड़ वर्षों तक भी अगर वह एक शरीर से दूसरे शरीर में यात्रा करता रहे, तब भी उसे इस आत्म वस्तु की प्राप्ति नहीं हो सकती है।
ये तो सही है, हालांकि वह अत्यंत सन्निकट है। अत्यंत सन्निकट होने के बावजूद जो शास्त्र रहित है, जो अविद्वान है, वो महाराज इस आत्म तत्व से वंचित है। तो इस अविद्वान की दृष्टि से श्रुति ने कहा तद दूरे, बहुत दूर है वो आत्म वस्तु। देखिए क्या बोलते हैं, तद दूरे वर्ष कोटि सतैहि अपि अविदुषाम अप्राप्यत्वात्। जो अविद्वान है उसकी प्राप्ति होती नहीं है, इसलिए श्रुति ने कहा दूर इव, मानो कि वह बहुत दूर है। फिर श्रुति ने कहा तत् उ अंतिके, भगवान बोलते हैं तत् उ अंतिके इति छेदः। माने वह जो आत्म वस्तु है वह आत्मज्ञानी की दृष्टि से सबसे ज़्यादा सन्निकट है। तो देखिए यहाँ पर जो समीपता और दूरी है, ये है महाराज विद्वान और अविद्वान की दृष्टि से। दूसरा, ये दूरी और नज़दीकी का जो हिसाब किताब है, ये मैं की दृष्टि से। कोई वस्तु मैं के कितना सन्निकट है या मैं से कितना दूर है, ये महत्व की बात है। जैसे कभी कभी कोई व्यक्ति होता है, चाहे भले वो देश की दृष्टि से बहुत दूर रहता हो, लेकिन अगर वो हमारा अंतरंग मित्र है तो हम क्या बोलते हैं, वो मेरे बड़े करीब है ना, मेरे बहुत करीब है। वो कहाँ है, बोले अमेरिका में रहता है। जी इतना दूर रहता है, फिर बोलते हो करीब है। बोले नहीं, वो करीब है। तो मैं के जो सन्निकट है वो भौतिक दृष्टि से चाहे भले दूर हो गए, और महाराज कभी कोई एकदम समीप होता है, लेकिन मन से बोले बहुत दूर हैं। ये होता है। तो इसी तरह से ये जो विद्या है, जो इसके सन्निकट गया, उसके लिए आत्म वस्तु अत्यंत समीप है। इतनी समीप है कि वो मैं ही है ना। और जो उसके समीप नहीं गया, बोले महाराज ऊपर कहीं रहता होगा। अरे इतनी दूर क्यों बिठा दिए भाई, उसको जरा समीप में ले आओ। बोले नहीं, ऊपर कहीं रहता है वो। अभी ऊपर का हिसाब किताब बड़ा विचित्र है। धरती तो गोल है, अब ऊपर किधर से बनाया जाए। जो दूसरे छोर पर बैठे हुए होंगे लोग, वो भी यही कहते होंगे कि ऊपर है। अभी धरती गोल है ना भाई, तो हम मानो कि यहाँ पर बैठे हैं तो हम कहते हैं ऊपर है, और कोई इधर बैठा हुआ है तो वो भी यही कहता है ऊपर है। अभी किधर से खोजे कि ऊपर किधर है। तो इसलिए कहीं ऊपर बिठाने की जरूरत नहीं है, दूर बिठाने की जरूरत नहीं है। वो तो जो अविद्वान है उसके लिए बहुत दूर है वो। लेकिन तदु अंतिके समीपे अत्यंतमेव, देखिए भगवान उसका और विवरण कर देते हैं। तदु अंतिके समीपे, वह बिल्कुल सन्निकट में है, बहुत समीप में है। लेकिन बहुत समीप में है किसके लिए? बोले विदुषाम, जो विद्वान है उसके लिए आत्मत्वात्, वो उसकी अपनी आत्मा ही है। तो फिर दूर कैसे हो सकती है? आत्मत्वात् न केवलम दूरे अंतिके च। तो अविद्वान की दृष्टि से दूर भी है और विद्वान की दृष्टि से अत्यंत सन्निकट है।
महाराज इतना सन्निकट है कि शरीर भी उसकी अपेक्षा दूर है, इतना सन्निकट है। तद अंतर अभ्यंतर अस्य सर्वस्य, वह सभी के अभ्यंतर है, सभी के अंतरंग है, आत्म रूप से सभी की आत्मा के रूप में बिल्कुल सर्वांतर है। तद अंतरस्य सर्वस्य, ये श्रुति का शब्द है। तो तद अंतर माने क्या बोलते हैं? अभ्यंतर माने सबसे ज़्यादा अंतरंग है। सर्वस्य मतलब जितना भी ये सृष्टि है उस सभी के वो अत्यंत अंतरंग है। यह आत्मा सर्वांतरः, ऐसा श्रुति में भी कहा गया है। इति श्रुते है। अच्छा, फिर क्या कहा था श्रुति ने? तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः, और वह अस्य सर्वस्य बाह्यतः, वह इस सब से बाहर भी है। तो अस्य माने क्या बोलते हैं? अस्य सर्वस्य जगतः, यह जो जगत है कैसा जगत है? बोले नाम रूप क्रियात्मकस्य, यह जो नाम रूप और क्रियात्मक जगत है, इस जगत की अपेक्षा तदु अपि सर्वस्य बाह्यतः, वो सभी के बाहर भी है। तो वह सर्वांतर है, किस रूप में? आत्मा के रूप में। और सभी से बाहर भी है, किस रूप में? व्यापक के रूप में। व्यापकत्वात्, जैसे हमारे शरीर के अंदर आकाश है और बाहर भी आकाश है ना? तो सर्वस्य अस्य बाह्यतः, सभी के बाहर भी आकाश है। जहाँ कोई नहीं है वहाँ भी आकाश है, और हम जहाँ हैं वहाँ भी आकाश, हमारे अंतरतम में भी आकाश है। तो फिर उसको भूताकाश बोलते हैं, हृदयाकाश बोलते हैं। तो इसी तरह से आत्मा के रूप में तो वो सभी के अंतरंग है, और व्यापक होने के नाते वो सबसे बाहर भी है। बाह्यतः व्यापकत्वात् आकाशवत् निरतिशयः सूक्ष्मत्वात् अंतः, तो आकाश की भांति वह निरतिशय है, अर्थात सर्वत्र विद्यमान है, और अत्यंत सूक्ष्म होने के नाते वह सबसे ज़्यादा अंतरंग भी है। प्रज्ञान घन एव इति च शासनात् निरंतरम, उस श्रुति ने ये कहा कि वह अत्यंत घनीभूत है। प्रज्ञान घन एव, ये श्रुति का वाक्य है। प्रज्ञान घन एव, प्रज्ञान घन का अर्थ होता है जहाँ पर ज्ञान के अलावा और कुछ नहीं है, उसको बोलते हैं प्रज्ञान घन। फिर उसी को बोला जाता है आनंद घन, जहाँ पर आनंद के अलावा कुछ ना होवे। इसी तरीके से प्रज्ञान घन, जहाँ ज्ञान के अलावा, आप देखिए तो जब हमें किसी विषय का ज्ञान होता है तो विषय तो जड़ है, और ज्ञान भी है। विषय का ज्ञान हुआ ना, विषय जड़ है, और उसके आकार की वृत्ति बनी तो ज्ञान भी है। तो वहाँ जड़ की उपस्थिति भी है और ज्ञान की उपस्थिति भी है। लेकिन ज्ञान का एक ऐसा रूप है जहाँ केवल ज्ञान मात्र है। कल्पना करना चाहिए कैसा होगा वो, किसी विषय का नहीं,
क्योंकि विषय का होगा तो विषय जड़ होगा। विषय निरपेक्ष ज्ञान मात्र, उसको बोलते हैं प्रज्ञान घन। तो ये जो ज्ञान मात्र होता है ये कहीं बाहर नहीं होता है, ये तो सबसे ज्यादा अंतरंग है, इसलिए सर्वांतर है और वही सर्व का अधिष्ठान है, इसलिए वो बाहर भी है। तद्उ बाह्यतः। तो इस तरीके से ये श्रुति माता के इस मंत्र को पुनः एक बार देख लें। तद एजति तन्न एजति। तत् न एजति स्वरूप दृष्टि से, एजति औपाधिक दृष्टि से, और एजति इव, ठीक है। फिर तद दूरे, वह बहुत दूर है, किसकी दृष्टि से? अविद्वान की दृष्टि से। तदु अंतिके, विद्वान की दृष्टि से। तद अंतरस्य सर्वस्य, वह सबसे ज्यादा अंतरंग है ज्ञान स्वरूप होने से। और तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः, सर्वाधिष्ठान होने के नाते, आकाशवत सूक्ष्म होने के नाते सबसे बाहर भी है, व्यापकत्वात्। ये ऐसे लक्षण हैं जिनका सहारा लेकर के हमको ध्यान करना है। ध्यान में देखना है कि सबसे ज़्यादा अंतरंग कौन है, खोजें कौन है सबसे ज़्यादा अंतरंग। शरीर थोड़ा बाहर हो गया, इंद्रियां थोड़ा बाहर हो गई, फिर मन की वृत्तियां, उनके भी अंतरंग जाएं। साक्षी, साक्षी भी वृत्तियों की अपेक्षा से है। अरे कोई साक्ष्य वस्तु होगा तभी तो साक्षी बनेगा। तो साक्षीपना भी आपेक्षिक है। वो जो साक्षी है वो कौन है, और उससे भी अंतरंग कोई है क्या? तो मिलेगा कि सबसे ज्यादा अंतरंग तो वही है। ऐसा अंतरंग होकर के भी महाराज इतना दूर मालूम पड़ता है। लोग कहते हैं बताओ कितने साल में मिल जाएगा? अच्छा, इस जन्म में मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? अब पूछने वाले में भी कोई त्रुटि नहीं, कोई गलती नहीं है, ऐसा लगता है। तो जो सबसे ज्यादा सन्निकट है वो सबसे ज्यादा दूर मालूम पड़ता है। ये दूर मालूम पड़ना अविवेक की दृष्टि से। विवेक हो जाए तो उससे ज्यादा सन्निकट और कोई नहीं है। तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। वो 7 और 6, तो 13 लक्षण इन मंत्रों में दिए गए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।
की।